पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कहते हैं जब तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरे सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज का वो सत्संग था वो इस विषय पर था कि परमात्मा कैसा है, उसको निराकार बता रहे हैं। सभी सदग्रंथ हमारे तो सभी पवित्र धर्मों के उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और शरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था, और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मलो की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाना भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व कष्ट हरणहार, अंगहारी बमभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है। उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। उनका नाम कबीर देव है, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को भारतवर्ष की पवित्र भूमि, पवित्र काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। और उनको एक निसंतान जुलाहा दंपति उठा ले गया था। परमात्मा लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उस अपने मुंह बोले माता पिता के जो पैतृक कार्य था जुलाहे का, उसी कार्य को करने लगे। और वही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म
बनारस में धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो। यहां का जो मालिक है, यहां का जो स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल भगवान है। और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म की हैं। हम सभी उसके बच्चे हैं। हम उस परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के शरीर से हम बाहर आए हैं। और हमें आत्मा का रूप परमात्मा ने ही दिया है। हम परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। जैसे किसी माता पिता का कोई संतान, बेटा या बेटी, किसी भी कारण से कोई मार्ग पर चल पड़ता है, माता पिता को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसके साथ कितनी आपदाएं आएंगी, इसके ऊपर वो कितना कष्ट उठाएंगे, जिस कारण से वो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार भी उन बच्चों को फिर से हम सुमार्ग पर लाएं। उसके लिए उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी सामर्थ्य के आधार से वो पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन फिर भी वो नालायक बालक नहीं मानते हैं, तो भी माता पिता चिंतित ही रहते हैं। उनके भविष्य का उनको पता होता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा हमारे लिए सदा चिंतित रहते हैं कि काल ने इनको यहां त्रिगुणमयी माया का नशा करा दिया और इस काल के ब्रह्मांड रूपी कुएं में, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये त्रिगुणमयी माया रूपी भांग डाल दी काल ने। और इस भांग के नशे में आप जी सभी के सभी परमात्मा को भूलकर इसी गड्ढे में पड़े हुए हो। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तक कुआ भांग पड़ी। अपनी आत्माओं, आप जी यहां पर जिस वस्तु की डिमांड करते हो, परमात्मा से जो कुछ भी मांगने आते हो, वो क्या मांगते हो? जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक क्या डिमांड करते हो? निसंतान संतान की इच्छा लेकर ही यहां आते हैं। और कोई निर्धन है जिसके पास धन नहीं है, वह केवल धन ही मांगने आता है। किसी को कोई बीमारी, कष्ट, रोग या कोई अन्य प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, या देव के कारण कोई कष्ट है, तो उसका निवारण ही लेकर आते हैं, उसकी निवारण की इच्छा ही लेकर आते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप ये डिमांड भूल जाओगे। कौन सी डिमांड? नंबर 1 संतान की, और नंबर 2 घने धन प्राप्ति की। तीसरी जो आपकी इच्छा है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ बाधा है, कोई देव का प्रकोप है, ये इसका निवारण आपका ठीक है।
ये अवश्य इसके कारण भी यहां आने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। अब सीधे से शब्दों में ये दास ये कहना चाहता है कि कोई भी प्राणी किसी भी आशा या इच्छा या किसी भी कष्ट या संकट के कारण परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं। धन्य है वो प्राणी और धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि यहां आने से आपको तत्व ज्ञान होगा, पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, सभी कर्मों से आप परिचित हो जाओगे और फिर आप जिस इच्छा को लेकर आए हो उन इच्छाओं को भी परमात्मा से पाओगे, वो भी पूर्ति होगी। लेकिन वो कितनी होगी? जो आपके हित में होगी। जो आपके हित में नहीं होगी वो इच्छा आपकी यहां पूर्ण नहीं होगी। भले ही आप जी ये सोचते रहोगे कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, वो आपकी अपनी सोच होगी। परमात्मा क्या करेंगे वो परमात्मा ही जाने। जैसे एक रोगी व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और वहां जाने के बाद फिर वो डॉक्टर को समर्पित हो जाता है। वो डॉक्टर फिर जो भी ट्रीटमेंट करता है उस मरीज के हित में ही करता है। अब वहां पर मरीज अपनी नहीं चला सकता, वो रोगी यदि अपनी चलाता है, वो चाहता है कि मेरे अनुसार ही डॉक्टर कार्य करे, तो डॉक्टर उसकी जायज जो कोई भी होगी इच्छा आवश्यकता उसी को पूरी करेगा, नहीं तो वो अपनी ही क्रियाओं को करेगा, चाहे मरीज को बुरा भी लगे। अब जैसे डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी जान जाएगी और टांग काटनी पड़ेगी जिससे इसका जीवन बचेगा, तो डॉक्टर उस कार्य को करेगा ही करेगा। आपकी राय अवश्य लेगा कि तू मरना चाहता है या जीवन चाहता है, तो जीवन चाहता है तो तेरी टांग काटनी पड़ेगी। तो फिर वो मरीज भी स्वीकृति दे देता। वैसे तो रोगी नहीं चाहता कि मेरी टांग कटे, लेकिन जीवन रक्षा के लिए वो टांग कटवाना भी उचित ही समझता है और बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप यहां परमात्मा के दरबार में आए हो और ये वो हॉस्पिटल है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को नाश करेगा, समाप्त करेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग आपका नष्ट नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो संत इसके सभी विभाग पत्तों सहित बता देगा, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी
स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका भी यहां आकर करते हैं, एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, एक नेक शिष्य का रोल भी वो परमात्मा स्वयं ही करके दिखाते हैं, और एक अच्छे कवि के रूप में भी वो सुप्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाते बोलते हैं, जिस कारण से वे कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर ने बताया है अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ऊपर को जड़, जड़ तो परमात्मा स्वयं है, जिससे सभी ब्रह्मांडों का धारण पोषण होता है। जैसे वृक्ष को जड़ से ही पूरा आहार मिलता है, टहनी, तना, डार, पत्ते सभी उसी से आहार प्राप्त करते हैं, वो सबका धारण पोषण करने वाला होता है। तो वो तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म स्वयं कबीर देव जी है। जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो तना होता है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी परम अक्षर पुरुष बताया है, जो तत्व ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है। वो अक्षर पुरुष वो तना है, और मोटी डार जो है वो सर पुरुष है, सर पुरुष, जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। उस काल के यानी सर पुरुष की फिर तीन, उस डार के तीन शाखाएं हैं, उसके पुत्र है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप हम संसार। तो यहां बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे, इस अज्ञान रूपी अंधकार को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, उस अर्थात इसको उस तत्व ज्ञान से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और ये सोच ले कि मैं उसकी शरण में हूं। गीता ज्ञानदाता कहता है वो परमेश्वर कोई और है, मुझसे भिन्न है, उसकी जानकारी मैं भी नहीं रखता, तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्व ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके, इस आश्रय करके, यानी मैं जो कह रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो जो ज्ञान बताओ फिर उसे सुनो, और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्व ब्रह्म से, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से और सभी प्रकार के कर्मों से वो परिचित होते हैं, वही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसको जानकर और फिर अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का, जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा का दुख, और मरण माने मृत्यु, कि जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्व ब्रह्म को जान चुके होते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा है, फिर किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है? ऐसी अनमोल वस्तु क्या है वो तत्व ब्रह्म, जो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है। तब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उनका फिर जरा और मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जरा माने बुढ़ापा। पुणात्माओं, जब तक ये जीव किसी कष्ट को महसूस नहीं करता तब तक ये किसी के कहने से भी मानता नहीं, और जब इसके ऊपर आपदा आ जाती है फिर ये चिल्लाता फिरता है। आप पुणात्माओं, जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनका अनुभव सुनो, उनके साथ अब क्या बीत रही है। पहले वो भी युवा थे, एक पल भी उनको चैन नहीं था, सारा दिन दौड़ धूप में रहते थे, और अब वृद्ध अवस्था में उनकी कितनी दुर्गति हो रही है। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और मृत्यु भी होगी। वृद्ध अवस्था कोई नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था भी होगी। तो ये जो हम नहीं चाहते जो कष्ट, वो हमारे ऊपर अवश्य आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये दुख का मूल है, और ये दुख मिटे कैसे? ये मिटेगा जब हम सतलोक में चले जाएंगे। जो जरा और मरण वही मिटेगा, क्योंकि सतलोक में आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, जैसे हम यहां रह रहे हैं ऐसे ही वहां हमारा परिवार होगा, और हमारा शरीर बहुत सुंदर होगा, एक तत्व का बना होगा। उसमें नाड़ी और ये स्नायु आदि नहीं होते, शुक्रम अकायम असमाविरम होता है, यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ, शुक्र से नहीं, वहां पर वचन से सृष्टि बनती है, जन्म अपना परिवार बनता है, और वहां ना वृद्ध अवस्था आती है कभी, और ना मृत्यु होती है। यहां इस पृथ्वी पर आप कितना ही बड़ा व्यवसाय बना लीजिए, और कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए, और कितना ही बैंक बैलेंस बना लीजिए, आपके साथ वो धोखा है। आप उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, आप उसको भोग नहीं सकते। तो फिर सारा जीवन बर्बाद करने का औचित्य क्या है आपका? मूर्खता, अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता। और जब आपको तत्वज्ञान हो जाएगा फिर आप परमात्मा से एक ही प्रार्थना किया करोगे, हे परमेश्वर हमारा पीछा छुटवाओ, हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए नष्ट करो। हे प्रभु कहीं फिर से जन्म ना हो जाए। और मान लीजिए आपका, क्योंकि हम यही रहना चाहते हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते, कंपल्सरी होगी वह तो बाई फोर्स होगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहां आशा ताबासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए। अब जहां आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहां परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहां आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूंक करवाने की, हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, बस झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है।
यहां आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा, जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सब तक पूर्ण होंगी। जैसे किसान गेहूं बीजता है, अपने आत्माओं आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए, इसलिए आपको रह रहकर बुलाया जाता है ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। इसलिए आप जी को यहां बार बार बुलाया जाता है। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका यह होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, और फिर क्या होता है, अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है और बाली में फिर गेहूं होते हैं। पहले पौधा उगता है, तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है, और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी, ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था, और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया। उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो संत, वो भगवान, उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते। और आप वहां धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहां आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था, और भूस का कमरा वैसे ही भर गया, जिसकी उसको इच्छा नहीं थी लेकिन तो भी मिल गया। पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहां पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी, उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी और आपके संकट निवारण तो उस भूस की तरह अपने आप ही ना चाहते हुए परमात्मा वो निवारण करेगा, और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं का भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से सोचना, यदि कोई अनजान व्यक्ति गेहूं को परिपक्व ना होने दे और पशुओं के चारे के उद्देश्य से उसको कच्चे को काट काट कर चराना शुरू कर देता, खिलाना शुरू कर देता है, पशु तो पल जाएंगे, आप भूखा मरेगा फिर। तो कहने का भाव यह है कि आप जी यहां जो मांगने आओगे वो क्या मांगोगे? मोक्ष। आपका उद्देश्य मोक्ष हो, और उस मोक्ष के साथ साथ आपको जो संसारिक सुविधाएं आपको चाहिएंगी, आपके भाग्य में ना होगा तो भी भगवान देगा। आपके भाग्य में कोई आपत्ति होगी, मालिक वो नहीं देगा।
आपत्ति का अर्थ है जैसे कई बहनें आती हैं संतानोत्पत्ति की, संतान की डिमांड करने, परमात्मा वो रजा भी उनको बख्श देता है। कई एक स्थिति ऐसी आती हैं जो परमात्मा की रजा होती है, लेकिन प्रार्थना करते हैं, आते हैं बहन बेटियां कि ऐसे ऐसे जी हमारा गर्भ गिर गया, हम उनको सांत्वना देते हैं, बेटी भक्ति करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करती हैं 6 महीने साल के बाद कि जी दूसरा भी ऐसे ही खराब हो गया। उनसे उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से वो बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं। और मान लीजिए वहां उनको कृपा हो भी जा, कोई संतान उसके ठीक ठाक उत्पन्न होगी और वो संतान उसकी दुश्मन हो जाए आगे चलकर। दुश्मन कैसे हो जाते हैं? जैसे एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उन्हें उस लड़के ने अपनी पत्नी को मारा पीटा दहेज के बारे में, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। वो माँ भी, बाप भी, बेटा भी और बहन भी सारी जेल में। अब यहां आप विश्वास रखना इस परमात्मा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा परमात्मा ही होता है। हम जीव संज्ञा से कुछ भी मांगते रहे वो नहीं देगा। जैसे उन बहनों के वो गर्भपात हो रहा था, वो परमात्मा का ऑपरेशन था। यदि कोई ऐसी नालायक संतान आपके भाग्य में थी, उसको निवारण कर रहे थे, भगवान को दोष नहीं होता। वो अपने हिसाब से उनको, उनका जीवन संस्कार आपके संस्कार से काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे। पुणात्माओं, आप जी भगवान के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल माइनस है, माइनस। अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो अज्ञान से भर रखा है हमारे को। आप जी परमात्मा की तलाश में, खोज में घूम रहे होते हो। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर हमारी स्थिति को स्पष्ट किया है कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा से मिलने वाले लाभ के लिए ये प्राणी ना जाने कहां कहां भटकते हैं। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जब मेरा कोई संत मेरे संत की शरण में जब आ जाते हैं तो उनके सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। उनके धीरे धीरे सारे कार्य, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए बताया कि राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य जो है वो बदल जाना चाहिए इस ज्ञान के आधार से। रही बात संकट निवारण की, ये तो नहीं रहेगा आपके ऊपर। उसके लिए थोड़ा सा आपने धीरज रखना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 बड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है और उसमें गड्ढा बनाकर उसमें सिंचाई शुरू कर दी जाती है, सैकड़ों घड़े पानी के उसमें डालते रहते हैं, 1, 2, 3 वर्ष 4 वर्ष तक, फिर वो पौधा पेड़ बन जाता है। और जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है वो फिर फल देता है, और इतना फल देता है कि आप भी खा लो, पड़ोसी भी ले जाएं, साथ वाले, घर मकान वाले और रिश्तेदारों को भी भेज देना, वो खत्म नहीं होंगे। कहने का भाव ये है कि आज तक आप जो साधना कर रहे थे वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे थे। आज का अर्थ है कि जो पहली बार परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आते हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे पहले। और वो साधना क्या थी?
आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल गो रखी थी, किक्कर गो रखी थी, और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है। आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे, अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उस किक्कर की बबूल की पूजा कर रहे थे। आम जानकर यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। काल की पूजा कौन कौन सी है? ये पांचों नाम काल के जानो, जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में जो प्रचलित है, ये पांचों नाम काल के जानो। तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हो आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं, और ये तीनों इस काल के पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनकी पूजा करने वाला भी काल के ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हुए सब काल के अंतर्गत हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे? जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है। परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे, आपने बबूल गो रखे थे। और जो कबीर पंथी हैं, नकली बने हुए हैं कबीर पंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सत साधना नहीं है। वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं, और आपने वो किक्कर बीज रखी है। सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर 2 अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत्व है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे। आपको ज्ञान इसलिए कराया जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कहीं आप जी के आम के पौधे को उखड़वा कर और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना भिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़, कैर, किक्कर, इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे, यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है, और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसके रंग ठाठ कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये आपको सत भक्ति रूपी, सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को। कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौतुक के रह जाएंगे। कुछ दिनों के यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे, आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितृ बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है, वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर
किसी की भी साधना से वो आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब संकट भी दूर होंगे, और आपका जीवन सुखी होगा। एक भक्त बता रहा था कि हमने आपका नाम लेने से पहले, यानी कबीर परमात्मा का, इस दास जो तो एक नौकर है उस परम पिता का, और ये समझ लो वो डॉक्टर है, ये दास कंपाउंडर है। उसका बताया हुआ जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और जो इसको ठीक ढंग से मर्यादा में रहता हुआ करेगा वो सब रोग नष्ट हो जाएगा। तो इसने क्या बताया जी, यहां उपदेश लेने से पहले हम बहुत दुखी थे, प्रेत आत्माएं बहुत सताया करती थी, हम 4-5 भाई हैं कि सभी को ये बाधाएं थी। हमने आपसे उपदेश ले लिया, कबीर परमात्मा की कृपा से हमारी तो बाधाएं समाप्त होगी, और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए। अब वो वहां इकट्ठे हो गए, वो और ज्यादा विस्तार दिया उन्होंने, पहले तो 1-1, 2-2 था, कई हो गए। उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहां बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया, और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपने भूत मारा भेज दिए। अपन आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत भेजते नहीं कीता, हम अपने भगत का प्रबंध कर देते हैं। कैसे? जैसे कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगाते ही मच्छर सारे भाग जाते हैं, वो फिर दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा कबीर जी का जो सतनाम है, सच्चा नाम आपको दिया जाता है, प्रथम मंत्र भी और दूसरा मंत्र भी, ये ऑल आउट है। और जिस घर में ये ऑल आउट लग जाएगी वो मच्छर फिर दूसरे घर जाएंगे। भाई हम जंतर मंत्र नहीं करते, और उनको भी चाहिए कि वो ऑल आउट लगा ले, वो भी ले जाए अपना मंत्र यहां से, और उनका भी भाग जाएंगे फिर कितना। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को ना पहचान कर हम ऐसे भटक रहे थे। प्रसंग चला था कि भी कोई तो संतान ही मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, उसके लिए परमात्मा आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं। भाई क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। ओए होए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया भगवान कबीर साहब ने। आप एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे न बताओ। मान लीजिए परमात्मा, आप पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे, फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे। संतान तो वो होनी नहीं, क्योंकि यहां नहीं है तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहां सब कुछ दे सकते हैं। यहां आपको दिखाते हैं कि 27 साल की उम्र में, अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हम एक डिमांड करते हमें। कल एक भक्त का फोन आया, जी हमारा 27 साल में दया करी भगवान ने, और फिर गुंडा सामू करके मैं कहा जी इकट्ठी 2 लड़की होगी, तुम्हारा मांगने संतान आए थे, ये गुंडा मुंह क्यों करे है, अब तुम मांगने तो संतान आओ। तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहे तो भी अच्छा, 2 लड़की इकट्ठी दे दी।
फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम, तो वो यहां से चले जाते हैं तो संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है। उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो बुरा सा मुंह करके कहती है पता नहीं भगवान के घर में क्या कमी आएगी, यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तेग चाहिए थी, फिर वो बताओगी वो फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर मुंह पुत्र हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण का, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो 1 लाख भी मर गए। आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्व ज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं आवत संगना को जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं, तो इतने हाथियों को अपने द्वार पर बांध कर हाथी राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? हेमचंद दास। हेमचंद जी कहाँ से आए? मैं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2008 में महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुका था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं अपने इलाके गांव में महाकाली का मंदिर, वहां पुजारी रहा 15-20-25 साल से, वहां पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन, भजन कीर्तन और भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे, भंडारे वगैरह आदि किया करते थे। सर आप खुद एक मंदिर के पुजारी थे, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई। वो अखबार में कुछ लेख आते थे तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया, 2005-6 में आते थे, मैं उन अखबारों को धार्मिक पृष्ठ को रख लिया करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे मैं रद्दी से वो मैंने कागज निकाला तो उससे मुझे एक लेख मिला, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेख मिला। मैंने पढ़ा और पढ़ते मेरे दिल में एक ऐसी ठेस सी लगी कि ये ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था। फिर उसके पश्चात मैंने उसमें कुछ नंबर देखे और नंबर देखने के बाद पुस्तकें मंगवाई और जब उसमें ज्ञान पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि पांव के तले की जमीन जो है खिसक चुकी थी, क्योंकि एक मंदिर में पुजारी होने के नाते मुझे ये ज्ञान इस तरह से मिल रहा है। पहले से ऐसा ज्ञान हमें कभी सुना नहीं था, जो कि महाराज की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से यह ज्ञान हमें उस अखबार के माध्यम से, उसकी कटिंग भी आज मैंने रखी हुई है प्रमाण के तौर पर, तो वो मेरे लिए एक वरदान साबित सिद्ध हो गई और मैं इस तरह से पुस्तकें मंगवाकर महाराज के ज्ञान से परिचित हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की। सर जैसा कि आप मंदिर के पुजारी थे, निश्चित ही आपको बहुत सारे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा होगा, आपके पड़ोसियों का या आपके गांव वालों का, तो सर उस टाइम क्या परिस्थिति रही आपके साथ? मैंने बताने की कोशिश बहुत की और ये जताना जरूर किया कि भी कुछ ऐसा ज्ञान भी है
वो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन किसी ने इस बात पर, हमारे बातों पर गौर नहीं किया और हमें यह कह दिया कि आप ये ज्ञान यहां मत सुनाओ, आप इस तरह की बातें यहां मत करो। पर लेकिन मुझे लग रहा था कि महाराज की कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, ये जन जन को बतानी चाहिए, और मैंने इसमें पूरा प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन मालिक की कृपा ऐसी रही कि भाई मुझे इस ज्ञान से कोई डिगमगा नहीं सका। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत सारी साधनाएं करते थे जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, देव देवताओं की पूजा। सर आपको ऐसी कौन सी बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई जिससे आप प्रभावित हुए कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था, ये बातें मैंने आज तक नहीं सुनी? सर ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिससे आप और ज्यादा प्रभावित हुए? मैं इस बात से जरूर प्रभावित हुआ कि भी मैं आज तक यही मानता रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई है नहीं, लेकिन जैसे ही महाराज की ये बात और ये ज्ञान पुस्तक से पढ़ी कि कबीर परमात्मा है, सोचकर हैरान हुआ कि कबीर परमात्मा, ये तो हम पढ़ा करते थे, दोहे पढ़ा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वो संत रामपाल जी महाराज गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए। इस तरह से हमें ज्ञान जब प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर महान शक्तियां हैं, पूर्ण कबीर परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वही सृजनहार है, ये हमें ज्ञान हुआ। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? महाराज की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने अंदर की ऐसी प्रेरणा जगाई कि जो ज्ञान उन्होंने दिया कि वो मंत्र जिससे हमारा आत्म कल्याण होना है, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग घटेगा, जो हम जनों जनों से भोकर आ रहे हैं, और ये ज्ञान हुआ कि हमें इस मोक्ष से ये मंत्र जो है महाराज जी हमें प्रदान करेंगे, तो हमें ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ और एक बहुत बड़ा मंत्र से हमें परमात्मा ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें दान दिया, तो उनकी बड़ी कृपा रही। सर आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, निश्चित ही आपने तीर्थ व्रत किए होंगे, आपने श्राद्ध भी निकाले होंगे, पितृ पूजाएं भी की होंगी, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की सभी साधनाओं को मना करते हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो कैसे? महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की ये शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, हमें शास्त्रानुकूल साधना करनी है, जो कि महाराज ने अपने ज्ञान में बताई है और सत्संग में सुनाते हैं और पुस्तकों में बताते हैं, और हर एक भक्त को एक अपने इस ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा जगाते हैं कि आप लोग शास्त्रानुकूल साधना करो। और जो आप साधना हम कर रहे थे, ये श्राद्ध निकालना, व्रत रखना, बहुत व्रत रखे, बहुत मतलब श्राद्ध वगैरह निकाले, लेकिन हमें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। लाभ तो हमें महाराज द्वारा बताई गई, श्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि से ही, जो शास्त्रानुकूल है, उसी से ही हमें ज्ञान होना था, उसी से हमारे आत्म कल्याण होना था, और इसी साधना से ही हम परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म कवि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, आपने लोगों को कहा होगा कि तीर्थ व्रत नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, अगर पितृ पूजा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी। निश्चित ही ये बातें आपको बचपन में सुनने को मिली होगी। सर क्या आपको पितृ पूजा बंद करने से या तीर्थ व्रत नहीं करने से कोई हानि हुई? परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे कोई हानि नहीं हुई, और मैं ये अपने आसपास जो भी जानकार हैं, मित्र हैं, गांव वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमें कोई हानि नहीं हुई। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि हम परमात्मा के समर्थ, परमात्मा के शरण में जा चुके हैं, क्योंकि इस परमात्मा के द्वारा जो भी विधि विधान ज्ञान का है उसमें हमारी रक्षा हो रही है। तो ये देवी देवता, ये श्राद्ध निकालने से जो भी ये छोटी मोटी लाभ है, इससे कोई प्रभावित नहीं हुए, हमें कोई दोष नहीं हुआ, और हमें बल्कि अत्यधिक लाभ हुआ परमात्मा की इस कृपा से। सर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको आध्यात्मिक, भौतिक और बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो कि आज तक उनको केवल सुनने को मिले थे। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? महाराज संत रामपाल जी से ज्ञान और नाम लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, ऐसा ज्ञान जो हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाएगा, ऐसा ज्ञान जो पूरी आत्म संतुष्टि और बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, ऐसा ज्ञान परमात्मा ने हमें प्रदान किया। और शारीरिक लाभ हुए, जैसे कि भक्तमती जी को पैरालाइज की शिकायत थी, वो जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर भी कहने लगे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप शिव को जल चढ़ाओ। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, हम तो शिव के
मंदिर में, माता के मंदिर में पहले से ही पुजारी है, तो जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें परमात्मा के नाम दान से प्राप्त हुआ और आज आत्म संतुष्टि, बहुत बड़ी संतुष्टि हुई और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ हमें। जैसे कि श्री संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनकी कृपा से हमें ये सारा ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुआ और आर्थिक लाभ हुआ। सर, आप 2008 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, उसके बाद बरवाला की घटना होती है और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सर, आपके क्या विचार है इसमें? महाराज जी जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, इसमें ये जो नकली ज्ञान दे रहे हैं उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है और महाराज जी ने सबके शास्त्र, सारे शास्त्र खोलकर बता दिए, सबका ज्ञान जो है खोलकर ये दिखा दिया है कि कौन क्या बोल रहा है। तो महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्र खोलकर शास्त्रानुकूल जो साधना बताई है, कबीर परमात्मा के पूरा नाम दिया गया है, कबीर जी का नाम दिया गया है, गीता जी में कबीर जी का नाम दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब जी का नाम दिया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक पेज खोलकर सबके सामने खोल कर बता दिया है और पूरे रूप से ये ज्ञान सब जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि संत की पहचान इस समाज में कपड़ों से, मालाएं पहनने से, जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, उनको संत मानना आम समाज के लिए कितना मुश्किल है। भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी बात है कि श्री संत रामपाल जी महाराज ने, जो उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सिर्फ एक हिंदू वेद धर्मों का नहीं, गीता का नहीं, इन वेद और गीता से लेकर कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और सभी वाणियों का जो गूढ़ रहस्य जानते हो, वो एक संत की पहचान है कि सारे गूढ़ रहस्य उन्होंने जनता के सामने खोल के बता दिए कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, वही सर्वशक्ति है, वही पूजनीय है। कंठी माला सुमरनी, पहरे से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का और अंतर राख्या को। इस तरह से ये जो चोला पहनकर साधु महात्मा टीका बिंदी लगाकर ये जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर इन्हें शास्त्रानुकूल ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। इससे संत की पहचान नहीं होती है। संत की पहचान शास्त्रानुकूल और उसमें गूढ़ रहस्य जो छुपे हुए हैं उनको जो खोलकर बता दे, वही संत की पहचान है और बिल्कुल साधारण विषय में और समदृष्टि, सब पर एक दृष्टि रखने वाले वही संत होते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से हम प्रार्थना ही करना चाहेंगे सभी भक्त भाई बहनों से कि परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान, परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार और अन्य पुस्तकें आप ध्यान से पढ़ें। महाराज द्वारा दिया गया सत्संग ध्यान से सुने। हमारे अंदर जब ये ज्ञान पहली बार प्रवेश हुआ तो हजारों सवाल पैदा हुए, लेकिन हर सवालों का जवाब उस ज्ञान गंगा के अंदर है। और महाराज संत रामपाल जी के सत्संग में है, वचन में है, हर एक जवाब उसी में आपको मिल जाता है। फिर भी भगत एक दूसरे से भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग में जो है पूरा ध्यान रखें। जहां भी सत्संग हो रहे हो तो उसमें महाराज की जो भी एक एक वाणी, एक एक शब्द पूरे एक भागवत के बराबर है। उससे हमें हर सवाल का जवाब प्राप्त होता है। हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने सभी पहाड़ी भाइयों से ये कहना चाहूंगा मैं कि भाई जल्दी से जल्दी आओ भाई। ये ज्ञान हमारे भाई बहनों, इस ज्ञान को तुम इस तरह से समझो कि भाई ऐसा ज्ञान हमें पहले कभी नहीं मिलना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज